अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का कोर्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज चैप्टर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास होते क्या हैं, उसकी कुछ डेफिनेशंस करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1 करेंगे। इंट्रोडक्शन है हमारे पास कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस फील्ड में यूज़ होता है। जो मैट्रिक्स है हमारे पास मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, स्टैटिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और उसके अलावा और भी साइंस की जो ब्रांचेस हैं उसमें मैट्रिक्स हमारे पास यूज़ होते हैं। और जो मैट्रिक्स है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि एलईडीज़ में, लाइट्स वगैरह में, कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स को किसका आइडिया था। मैट्रिक्स को आर्थर केले इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसने 19 सेंचुरी में डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था 1858 में। पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होते क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास रियल्स नंबर की जो कलेक्शन होती है उसको अगर हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, जिस तरह मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मिसाल दे रही हूँ 2 3 4 5, इसको हम इस ब्रैकेट में क्या करें, इनक्लोज कर दे, बंद कर दे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज आ जाती हैं और कॉलम आ जाते हैं। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, रो। इसको कहते हैं हम रो। अब इसी तरह एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसकी कोई भी एग्जांपल दे देते हैं हम 5। अब इसमें जो वर्टिकल लाइन आ जाती है, क्या वर्टिकल लाइन आ जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। अब इसमें कितने कॉलम आ गए, 3। और अगर इसमें हम रो देखें तो रो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इसमें कितनी रोज आ जाती हैं, 2। इसकी बुक में से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, क्या वो कह रहे हैं, इन मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, इन टायर्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, जो हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। R1 R2 R3, इसमें कितनी रोज दी गई हैं, 3। इसी तरह हमारे पास जो कॉलम की डेफिनेशन आ जाती है कि जिसको प्रेजेंट किया जाता है वर्टिकली, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इस तरह हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम के लिहाज से उसका हम आंसर बताते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए, अब मैं कह रही हूँ मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2 4 8 9 3 2, इसका आप क्या बताना है, आपने इसका ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, सबसे अब देखें, पहले तो ये देख लें इसमें कितनी रोज आ रही हैं और कितने कॉलम आ रही हैं। अगर देखें हॉरिजॉन्टली इसमें कितनी रोज आ रही हैं, 2। 2 क्या है हमारे पास, रोज। और इसमें कॉलम कितनी आ रही हैं, 1 2 3, कितने कॉलम आ रहे हैं, 3। ऑर्डर को ये याद रखने वाली बात है, ऑर्डर को हम सबसे पहले ड्रॉ आती हैं और उसके बाद क्या आती हैं, कॉलम। और ऑर्डर को लिखने का तरीका यह है कि 2/3। सबसे पहले क्या आ जाता है, 2 रोज़ बतानी होती हैं, फिर उसके क्या बताने होते हैं, कॉलम बताने होते हैं। तो इसमें कितनी रोज़ आती हैं, 1 2 2 बाय, और कितनी कॉलम आ रही हैं, 3। इसी तरह अगर हम कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 0 2, आप कोई भी मिसाल ले लें 1 0 3। अब इसमें बताएं इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब इसमें कितनी रोज़ है और कितनी कॉलम है, ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाता है, रो। तो इसमें कितनी रोज़ आ रही है हमारे पास, 1 2 3 रोज़ आ रही हैं बाय, और कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्वल मैट्रिक्स के। हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स से क्या होती हैं, नेम से हमें पता चल रहा है कि जो दो मैट्रिक्स हैं, अगर ए और बी, अब दोनों का आंसर ही हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। हम इसकी बुक से देख लेते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स के, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है।
देन ए सेड टू बी इक्वल टू बी। ए को ए बी के इक्वल कहेंगे जब क्या होगा, ए और बी हमारे पास दोनों बराबर होंगे और दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास बराबर होगा। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल द ऑर्डर ऑफ बी, उसके इंट्राइड्स आर इक्वल। अब इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास ए है 1 3 -4 2, 1 -4, अब 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल मैट्रिक्स हो जाते हैं। कि अगर मैं एग्जांपल दे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और इसका आंसर है 2 3 1 0। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है जिसका क्या देते हैं हम 4 - 2 1 3 और 0। अब इसको बी को मैं फर्दर इसे सॉल्व करूँ तो 4 - 2 क्या हो जाता है हमारे पास 2 1 3 0। तो मैं ये कह सकती हूँ जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब इसकी एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमारे पास क्या है, क्या बताना है, फाइंड दी ऑर्डर। अब ऑर्डर देखें कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। हमारे पास जो ए है 2 3 -5 6 क्या मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -5 6। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर में सबसे पहले रो आती हैं, फिर हमारे क्या बताते हैं कॉलम बताने हैं। तो इसकी रो इसमें कितनी है 2 है और इसमें कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। इसी तरह इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका भी 2/2 और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/2, क्योंकि इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं 2। इसका क्या ऑर्डर बनेगा 1/2 और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/1। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/1, क्योंकि इसमें 1 2 3 कितनी रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/1 और इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 रो 2 रो 3/2, क्योंकि इसमें कॉलम 2 है। सिर्फ ऑर्डर में ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएंगे हमारे पास, रो को बताना है और बाय के बाद फिर क्या बताना है, कॉलम को बताना है। अब जो एफ का आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें एक ही रो है, इसके एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/1। अब इसका ऑर्डर, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 3/3 और इसका इसमें 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2/3। उसके बाद जो हमारे पास इसका पार्ट 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसमें हमने मैट्रिक्स के बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो हम इस ये देख लें, हमारे पास जो ए है उसका आंसर 3 है। इसी तरह अगर हम सी को देखें, अगर 5 - 2 है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 3 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए है वो इक्वल है कौन सी मैट्रिक्स के, सी के। और अगर हम बी को देखें 3 5, तो बाकी आप देख लें क्वेश्चन को कि 3 5 कहाँ पे बनता है। अब ये देखें, अगर हम आई को देखें 3 है तो यहाँ पे हमें बी में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। 3 + 2 करें तो हमारे पास 5 आता है, तो ये यहाँ पे क्या है 5। तो हम कह सकते हैं कि जो बी है वो इक्वल है किस मैट्रिक्स के, आई के। उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ जाता है डी। डी हमारे पास है 5 3, तो 5 3 कहाँ पे बनता है हमारे पास, ये किस अभी फ़िलहाल तो किसी के इक्वल नहीं लग रहा। अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास ई है, इसका आंसर 4 0 6 2, तो उसके नीचे ही देख ले हमारे पास एच है, जो ई और एच है। और उसके बाद जे को देखें 2 + 2 हमारे पास क्या आता है 4 और 2 - 2 हमारे पास आता है 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है वो इक्वल है एच मैट्रिक्स के और इक्वल है जे के। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ में तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है और ऑर्डर क्या होते हैं। ऑर्डर तो ज़रूरी आ जाता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी तो ऑर्डर क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अब उसमें हमने वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ और हमने वैल्यूज़ फाइंड करने किसकी, ए बी सी और डी की।
अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की। मैट्रिक्स में जो हमारे पास ये फर्स्ट है वो किसके इक्वल होता है, अगली मैट्रिक्स के फर्स्ट के, तो ए प्लस सी किसकी इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास जो सेकंड है हमारे पास ए प्लस टू बी, वो किसकी इक्वल होगा, टू बी इज इक्वल टू -7। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो में जो फर्स्ट है सी -1, वो किसके इक्वल होगा, 3 के। इसी तरह हमारे पास जो 4D-6 है वो किसके इक्वल होगा, 2D के। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हमारे पास, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है 4। अब देखें, जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं ए प्लस सी, दो वेरिएबल आ गए हैं, यहाँ पे ए प्लस टू भी है, सी -1 है, ये डी और यहाँ पे भी डी है। अब देखें इसमें सिर्फ हमारे पास सी है, तो हम आसानी से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जब कोई भी इक्वेशन उठाते हैं तो हम यहाँ लिखते होते हैं फ्रॉम। अब हमने किस इक्वेशन को लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 को लिया है। तो 3 हमारे पास क्या है, सी माइनस इज इक्वल टू C-1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे माइनस है, जब ये 1 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। कोई भी चीज़ इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो वो अगर वो अपनी वैल्यू साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस हो तो वो प्लस में आ जाती है और प्लस हो तो वो माइनस में हो जाती है। अब हमारे पास सी का आंसर निकल आया है। अब देखें किस इक्वेशन में सी आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में सी है, तो अगर इसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब भी इक्वेशन हम ले लेते हैं। अब कह सकते हैं कि पुट इक्वेशन 1, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो प्लस है तो हम इस 4 को उस साइड पे लेके जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। अब हमारे पास सी की भी वैल्यू आ चुकी है और ए की भी वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं, हमारे पास दो ही वैल्यूज़ रह गई हैं। अब ए प्लस टू बी, इसमें भी ए आ रहा है और बी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, अगर हम ए की वैल्यू बी में पुट करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। अब क्या कह सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। ए की जगह उसका आंसर पुट करेंगे, 4 + 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b इसी साइड पे रहेगा, अगर -4 को उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा 2b, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 -3। अब यहाँ पे b के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ जाके हमारे पास क्या बन जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। b इसी साइड पे रहेगा, आ जाएगा 2। ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका आंसर क्या बनेगा, 1.5। 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आएगा बी का 1.5। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुके हैं, फिर हम रह गया हमारे पास डी की। अब ये देखिए यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू अगर इस इक्वेशन को उठाएंगे तो हम आंसर का आंसर निकालेंगे। इक्वेशन हमारे पास 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। अब यहाँ पे भी डी है, अगर उस डी को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2D इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको उस तरफ ले जाएंगे माइनस, हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो 4D + 2D हमारे पास क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो D इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे हो जाए हमारे पास डिवाइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो D की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमने चारों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। ए का आंसर हमारे पास आया था -4, बी का आंसर हमारे पास आया है -1.5, सी का आंसर हमारे पास आया है 4 और डी का आंसर हमारे पास आया है 3। ये इक्वेशंस है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, चाहे अगर आप इसको पहले लेना चाहें या इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम सी आसानी से निकाल लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।